दोस्तों, अभी तक आपने देखा किस तरीके से हमने अपने बोरिंग ट्रैफिक जाम से पीछे छुड़ाकर लैंडस्लाइड से गायब हुए रास्तों से निकलकर घर वालों के साथ कुछ चटपटी मस्ती करते हुए हम अपने घर फाइनली पहुंच गए थे। हम पहुंच गए। तो जब हम अल्मोड़ा पहुंचे तो ये एक व्यू था जो मेरी खिड़की से मुझे मिला था। बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा है। और ये रात तो बेसिकली बहुत ही प्यारी लगती है, जिस टाइम पे लाइट्स जलती हैं, अंधेरा होता है और बिल्कुल एक ना लेवल वाइज घर बने हुए हैं, जो उसकी प्यारी सुंदरता तो अलग ही है, कुछ बात ही अलग है इस चीज़ की। सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से। सीधे पहाड़ से हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अपने घर में बढ़िया होंगे, ज़िंदगी के भरपूर मज़े ले रहे होंगे। और मैं आपका अपना मिडिल क्लास बंदा आज लेके आया हूँ आपको अल्मोड़ा की सुबह में, पहाड़ में सुबह कैसे होती है वो दिखाने के लिए। सो व्यू आप भी इंजॉय करिए। वैसे यहाँ पर चिड़ियाओं की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होंगी। ये चीज़ मेरे को कभी प्लेन साइड में नहीं मिलती सुनने को, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे घूमना। मैं अभी सुबह सुबह छत पे आ गया कि सुन सकूँ इस चीज़ को, और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पर अभी क्लाइमेट चल रहा है, किस तरीके से मौसम हो रहा है। आप लोगों को भी मज़ा आया, सिनेमैटिक एंजॉय करिए। बेसिकली जो पहाड़ों में घर बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि टेरेस फार्मिंग एक टर्म होता है जिसमें घर लेवल वाइज बनते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे घर बनाना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बट लोगों ने देखो घर भी यहाँ बनाए हैं, और ये जो पूरा बादल कह सकते हैं आप लोग, एक तरीके से नीचे आ जाते हैं सुबह सुबह और ये पूरा ढक देते हैं अल्मोड़ा को। पहाड़ों में ये चीज़ की बहुत खूबसूरती है, क्योंकि सब लोग पहाड़ों को नीचे से देखते हैं तो लगता है कि भाई कितने ऊँचे। एक्चुअल में पहाड़ में आने पे पता चलता है वो कितने ऊँचे हैं कि बादल से पूरा शहर नीचे का ढक चुका है और हम लोग पहाड़ में हैं, तो ये खूबसूरती है यहाँ की। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिल्स। बाकी आप लोगों को चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये मेरे को प्लेन्स पे सुनने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती यार। ये तो बहुत प्यारी चीज़ है जो यहाँ है। और अभी एक धूप आते आते, जैसे धूप दिख रही है आपको वहाँ, ये धूप आते आते ये बादल उठ जाएंगे अब, और उठते उठते बादल पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। और ये जो धूप पड़ती है सुबह सुबह की बादलों के ऊपर, वो अलग ही मज़ा आता है। बट इस चीज़ का जो मज़ा है, दूर दूर तक लोग बीच जाते हैं समुंदर देखने के लिए, हम पहाड़ आते हैं बादल देखने के लिए। और ये बादलों का समुंदर ही है, जहाँ तक देखो बादल ही बादल है। बट दिस इज़ द ब्यूटी। और यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या करें, अगर यहीं रहेंगे तो फिर यहाँ की आदत पड़ जाएगी, फिर ये उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना है। जब वॉइड ने कहा था और सच बोलूं, मेरी 80 साल की दादी कई बार 40 साल के लोगों से भी ज्यादा चल ही जाती, उन्हें पसंद है आजादी। ही मीन्स इट। नहीं चल पा रहे। तो अब जा रहे हैं अपने कुलदेवी के मंदिर में हम लोग। ये आते सोने के लिए है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं बाबा? कहाँ जा रहे हैं?
बीच में हमारे यहाँ पड़ता है कैची धाम। क्या ये कौन सी जगह है वैसे भाई? कौन सी जगह है? ये नावली की जगह नावली। और यहाँ की लोकेशन भी बहुत सही है, बट यहाँ पर जो रास्ता है बहुत खराब हो रखा है। कमल भाई ने बताया है, कमल भाई जी ने बताया हमें। तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कैची धाम मंदिर। वहाँ से फिर जाएंगे हल्द्वानी की तरफ, सीधा वहीं मिलता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है। वैसे यहाँ एक बाबा बैठते थे जिनको कहते थे नीम करोली बाबा, और यहाँ उनके चमत्कार के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। सो जब इसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा और ज़्यादा समझा तो मुझे पता चला कि यहाँ स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो यहाँ आए थे और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी यहीं से गेन करी थी। मतलब वो इंडिया में घूमे, बहुत जगह घूमे, तो उनको यहाँ आके पता चला कि एक्चुअली उनको करना क्या है। तो वो बहुत पुराना टाइम था। उसके बाद ये चीज़ उन्होंने फॉरवर्ड करी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को। तो जब उनको भी पता चला तो वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ से भी स्पिरिचुअलिटी गेन करी। तो उसके बाद उन लोगों को पता चला कि उनको करना क्या लाइफ में। उन लोगों को जो फोकस एक चीज़ होती है वो चीज़ समझ में आया कि किधर की तरफ को फोकस करना है, कहाँ पर वो कमी छूट रही थी और ये सारी चीज़ें। तो जब मैं वहाँ गया था यहाँ कैची धाम मंदिर में तो मुझे पता चला ये सारी चीज़ें। सो इट वॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हमारे उत्तराखंड में छिपी पड़ी हैं बट किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है। वन विद द कैची धाम मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, पकौड़े खा लो। सो जब मैंने अपने वीडियो का पिछला पार्ट डाला था तो उस टाइम पे बहुत लोगों की एक मतलब कमेंट्स भी आए थे और मैसेज भी आए थे मुझे कि तेरे पापा ने तुझे मारा नहीं, और ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि अब दे वर वेटिंग कि अब मुझे पेलेंगे, अब मुझे पेलेंगे। बट हाँ, एट द एंड मुझे मार नहीं पड़ी। सो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम लोगों का ये चीज़ सोचने का, समझने का। हाँ, मुझे मार नहीं पड़ी, आई एम ऑल गुड। और बात ये है कि इस चीज़ में ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आया, आप लोगों के साथ शेयर करने में। और मैं हाँ अब आई वुड बी ट्रैवलिंग मोर, ज़्यादा जहाँ ट्रैवल करूँगा वहाँ की वीडियोस बनाऊँगा। अभी तक गैजेट अच्छे नहीं थे मेरे पास, तो अच्छे गैजेट्स एडअप कर रहा हूँ मैं। तो जब हो जाएंगे वो तो और अच्छी वीडियोस मिलेंगी। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे पे लाल बटन है एक, उसको दबा दो, ठोक दो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। कमेंट कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बादलों के ऊपर कभी आके मुझसे मिल, नाम की टेंशन ना लो, I'm the guy from the hills। तुम बोलते जिससे जन्नत में बोलता घर, कभी आना तो दाजू खिलेंगे बाती हवा जम कर।